गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने उसके पहले जो हमारा पाठ है रचना पाठ, उस पाठ की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ तक किया कि जो युवा पीढ़ी जो है वह अनशन करती है, गरीबों के हिस्से की जो वस्तुएं ग्राम पंचायत के पास आती है वह ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं गरीबों तक नहीं पहुंचाते हैं और उस आई हुई वस्तुओं को घोटाला करके अपने पास ही वो उसकी मूड़ी रकम बना करके रख लेते हैं। तो युवा पीढ़ी विरोध करती है गरीबों तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए, और विरोध में वह पत्र व्यवहार भी करते हैं कि लिखते हैं, लेकिन उनके पत्र को जब चौकीदार लेकर के अंदर जाता है और अंदर देने के बाद वहाँ जो कर्मचारी हैं वो अंदर आपस में धीरे धीरे बातें करते हैं और जो चौकीदार है वो पत्र दे करके बाहर आता है और ग्राम पंचायत का जो दरवाज़ा वहाँ ताला लगा देता है। और फिर ये लोग जो हैं अपने नरेश, रमेश और निमेश, ये लोग दरवाजे के दरार में से देखते हैं कि लोग कुछ आपस में गुटरगू कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर एकाएक मतलब कि ये लोग दरवाज़ा खोलने की बात करते हैं, लेकिन दरवाज़ा चौकीदार खोलता नहीं, इनकी बात नहीं सुनता है। और फिर ये होता है कि भाई हम उपवास पर बैठे हैं तो पुलिस आएगी, पुलिस हमको पकड़ करके ले जाएगी। लेकिन इनको फिर इस तरह की बात होती है कि भाई हम मतलब कि हम पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो हमने तो कुछ ऐसा कार्य किया नहीं, कानून का हमने भंग तो किया नहीं है और पुलिस हमें क्यों पकड़ कर ले जाएगी, बराबर। इस तरह से बात ये लोग आपस में करते रहते हैं और एकाएक इनको मतलब कि भूख भी लगती है, वहाँ काफ़ी समय अनशन पर बैठे हैं। लेकिन फिर उसमें से इनको लगता है कितने दिन हमें हो गया अनशन पर बैठे हुए, और यहाँ पर जो चौकीदार है वो ताला लगा कर शांति से वहाँ से वो चला जाता है और अनशन पर बैठे लोग उसे बड़े ध्यान से देख भी रहे हैं। और अविनाश ने जो पत्र लिख करके दिया था कर्मचारियों को, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को, कर्मचारी भी वहाँ से क्या करते हैं, भागकर कहीं चले जाते हैं, यानी पीछे से वो चले जाते हैं। और फिर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी उस कार्यालय के अंदर कोई भी नहीं है, बराबर। और फिर इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। जो वहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो मकान जो बना हुआ है, तो जो युवा पीढ़ी है वो कर्मचारी जब इनसे नहीं मिलते तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा के साथ साथ तो उस पर वो पथराव भी करते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं उस मकान पर, उस बिल्डिंग पर, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब ये लोग पथराव करते हैं तो अविनाश से देखा जाता नहीं है और अविनाश आ करके इन लोगों को समझाता है भाई तुम इस पर इस तरह से मतलब कि तुम तोड़फोड़ मत करो, तुम विरोध करो, अपनी मांगे पूरी करो, लेकिन इसको तुम नुकसान नहीं पहुंचाओ, उन्हें रोकता है। और फिर गुस्सा आता है इन लोगों का, रमेश, नरेश और निमेश को, कि ये लोग मतलब कि दरवाज़ा में ताला लगा करके यहाँ से भाग गए और हमारे प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया। तो ये लोग मतलब कि इस मकान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर जा करके अविनाश को भी लगता है, अविनाश को चोट भी लगती है वहाँ पर, क्योंकि अविनाश मतलब मकान के सामने आकर के वो खड़ा हो जाता है। तो अविनाश को चोट भी लगती है और अविनाश मतलब कि उससे गुस्सा भी आता है कि इस मतलब कि पंचायत का जो भवन उस पर पथराव मतलब कि करना ठीक नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि हमारी बात ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, हमने जो मतलब कि जो हमारी मांग है, हमारी मांगे को पूरी की जाए, बराबर। और फिर मतलब कि यह मकान मतलब कि अविनाश उन्हें समझाता है कि यह मकान तो हमारा है और हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अनशनकारी उससे वहाँ से हट जाने के लिए कहते हैं, किसे कहते हैं, अविनाश को, कि तुम वहाँ से हट जाओ, लेकिन वो हटता नहीं, पर वह किसी की नहीं सुनता है और पथरावबाजी क्या जारी रहता है। वो लोग पत्थर फेंक रहते हैं और नरेश के पत्थर से अविनाश को क्या होता है, अविनाश को चोट लगती है, बराबर। और फिर इतने में वहाँ पर गोपी आती हो, देखती है कि अविनाश क्या हुआ, अविनाश घायल हुआ, अविनाश को पत्थर लगा है। तो अविनाश कहता है कि मतलब कि इस मकान को बनाने में क्या है कि मेरा भी योगदान इसमें
रहा है, मैंने भी इसमें अपना योगदान दिया, मैंने इसमें हाथ बटाया है। यानी कि जब तुम कोई मकान कुछ भी तुम बनाओगे और तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बनाई हुई वस्तु को तोड़ा जाएगा, तब तुम्हें उसकी तकलीफ होगी। मुझे इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि जब ग्राम पंचायत बन रहा था तो मैंने भी इस ग्राम पंचायत में मैंने अपने हाथ से ईंटें रखी है, इसलिए मैं इस मकान को मैं तोड़ने देना नहीं चाहता हूँ। और अविनाश को चोट भी लगती है, तो अविनाश को जैसे चोट लगती है उसको खून वगैरह निकलने लगता है और फिर वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसके बाद अविनाश कहता भी है, मतलब कि वो कहता है कि अगर कि जो यदि मतलब कि आग के गोले आते तो भी मैं यहाँ से नहीं हटता, और लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं ताकि उन्होंने इसे नहीं बनाया है बराबर, और मुझे इस मकान से क्या है लगाव है। और क्योंकि जब इसकी नींव तैयार की जा रही तो मैंने अपनी इच्छा से क्या किया था, मैंने इसमें अपना हाथ बढ़ाया था, मैंने अपने हाथ से इसमें पत्थरें इस मकान में नींव मैंने रखी है। अब मेरी जगह ये लोग होते तो ये भी इसी मकान की ऐसे ही रक्षा करते जैसे मैं करता हूँ। तो अविनाश की बात मतलब अनशनकारियों को क्या हुआ कि उन्हें प्रभावित किया, उन्हें मतलब कि ठीक लगा भाई कि ये सही बात है, वे अपने किए पर अफसोस करते हैं। रमेश अविनाश से माफ़ी भी मांगते हुए कहता है कि आज तुमने हमें सही अर्थों में जगाया कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनशनकारी संकल्प करते हैं कि वे किसी की रचना को कभी तोड़ेंगे नहीं, और वो क्या करेंगे, अनशन करेंगे, लेकिन उसका इंतजार करेंगे अपने सही मांग के लिए, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे नहीं बराबर। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पाठ है रचना पाठ की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। पर आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को भी सुन लेंगे तो बहुत हो गया बराबर। और आने वाले समय इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।